अच्छा सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड किसके इक्वल होती है याद है किसी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम होता है। ये अगर याद नहीं हो रहे हो तो एक ट्रायंगल में लिख लें, ठीक है। अब जो जो आप भूल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं आ रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस को हाइड कर क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम, तो ये उसका फॉर्मूला है। इसी तरह अगर स्पीड भूल गए तो स्पीड को हाइड करते, स्पीड का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, v होगी आपकी स्पीड एट टाइम t, और u होगी आपकी स्पीड एट टाइम t1। इससे फॉर्मूला आ रहेगा आपका एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन। a क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ स्पीड हो, क्या होता है ये रेट ऑफ स्पीड। स्पीड हर सेकंड पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो। इफ a is negative then it is called what, deceleration, and speed decreases। ये बात इंपॉर्टेंट है, डिसेलरेशन का मतलब है स्पीड डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन एक एग्जांपल अगर दूं, एक गाड़ी की एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी गाड़ी की सडनली एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई और हो गई 2 मीटर पर सेकंड। इन दोनों केसेस स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, दोनों केसेस में स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज। जी भाई, गाड़ी की एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकंड, चल रही है गाड़ी, सडनली एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन 2 पे आई। जी भाई, तो जब गाड़ी की एक्सेलरेशन 5 पे थी तो स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज, और जब 2 पे आ गई तो स्पीड क्या हो रही है, दोनों केसेस में इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन नाम ही स्पीड इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप पैसे सेव कर रहे हैं, आप पैसे सेव कर रहे हैं हर महीने 500 रुपए, ठीक है, हर महीने 500 रुपए सेव कर, लेकिन फिर छठे महीने से क्या किया आपने कि पैसे सेव करना कर दिया 200, तो जो आपकी सेव्ड मनी है क्या वो डिक्रीज होने लग जाएगी, तो इंक्रीज होगी। सिर्फ वो अब इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लोली इंक्रीज। पहले वो इंक्रीज हो रही थी हर महीने में 500, दूसरे महीने में हो गई 1000, फिर हो गई 1500, फिर हो गई 2000, फिर हो गया 2500। छठे महीने से आपने सेव किए 200 रुपए, तो वो 2500 से 2300 पे थोड़ी आ जाएगी, वो तो 2500 पे 2700 पे चली जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। हाउएवर की जो स्पीड होगी या सॉरी स्पीड मैंने गलत बोल दिया, स्लोली इंक्रीज होगी स्लोली। एक्सेलरेशन का बहुत ध्यान से समझना। हाँ, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में चली गई, डीसेलरेशन हो गई, तो स्पीड डिक्रीज। समझ आ रही मेरी बात? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के अंदर भी आना चाहिए, ठीक है। फोर्सेस के टॉपिक के अंदर ये क्यों, ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई वाली बात, ठीक हो गया। जनरली पता है। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, सर्वोदय पढ़ाई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी थी हम, ध्यान से, ऐसी जो लाइन है, पहली चीज पढ़ी थी कि जो इसका ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरी चीज कि इसका ग्रेडियंट कोई भी पॉइंट ले लूंगा सेम ही रहेगी। बात याद है, काम किया, फिर ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट की बात। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट थ्रू आउट सेम ही रहता। मैं आपको बोलूं भाई इस लाइन का ग्रेडियंट इस कोऑर्डिनेट पे क्या है, अगर आपने बोला 2 और वो करेक्ट, लेट्स से करेक्ट 2 इज करेक्ट, फिर मैंने पूछा था यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, सेम है, ग्रेडियंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बातें जरा ध्यान में रखनी। अभी मैं ग्रेडियंट बोल रहा हूँ, आगे जाके ग्रेडियंट को नाम मिल जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, ऐसी लाइन का ग्रेडियंट कोई बात होगा नेगेटिव बट रहेगा कांस्टेंट, रहेगा कांस्टेंट। ये 3 बातें जरा जहन में रखनी है, के हिसाब से हम लोग कुछ पढ़े, कॉल बैक करो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें हम लोग साथ साथ चले, मैं लॉजिकली नहीं इतना घुसता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फॉर एग्जाम्पल इस तरह की लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। हाँ, ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जैसे भी ग्रेडियंट सेम रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 3 टाइप्स पर रहता है वो सेम ही, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ कर्व पे चेंज हो, ठीक है। अब देखें बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं आपको बोलूं ग्रेडियंट निकाल, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाले, ग्रेडियंट फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात क्लियर है? जरा गौर करें, y एक्सिस पे वैल्यू क्या है और x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो भी लाइन हो उसके ग्रेडियंट की बात जब भी आएगी तो आपका जहन स्पीड पे जाना, और जब भी बात स्पीड पे जाएगी तो आपका जहन ग्रेडियंट पे जाना। सो जो मैंने पहली स्ट्रेट लाइन बनाई है ये L1, इसका ग्रेडियंट जो है, पहली बात पॉजिटिव होगा, दूसरी बात कि उसका ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इस लाइन का ग्रेडियंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ 5, क्या मतलब है, क्या चीज है 5, क्या चीज, स्पीड। अभी तो बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, स्पीड है। तो अगर ग्रेडियंट की वैल्यू 5 है तो वी विल से दैट 5 इज व्हाट, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड। और इस स्ट्रेट लाइन पे जो स्पीड होगी तो क्या होगी, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज बिकॉज़ ग्रेडियंट विल नॉट चेंज एंड स्पीड विल आल्सो। क्लियर है, समझ में आ रही बात मेरी? टाइप ऑफ ग्राफ्स अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 3 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ा, सवालों से ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह आ जाए, डिस्टेंस ये मीटर्स में है, टाइम
सेकंड्स में है। व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? लेट्स कॉल इट L2। वेरी गुड। L2 का जो ग्रेडियंट है वो 0 हो गया, दैट मींस स्पीड 0 हो गई, तो गाड़ी क्या हो गई? एट रेस्ट या स्टेशनरी। स्टेशनरी तो बेटा समझ आ रहा है जी। आपको? रिवीजन हो रहा है। फर्स्ट ग्राफ इज कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या हो? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये 10 सेकंड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पर स्पीड अगर 5 है तो सेकंड सेकंड पे भी स्पीड क्या है? 5 ही है। हाँ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है बट स्पीड 5 ही, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ चले, अभी तीन तीन टाइप की मैंने ग्राफ बना, ठीक है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट स्पीड होगी? ऐसा ही है, कांस्टेंट स्पीड है ना भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। मैं ग्रेडियंट के हवाले से बात करूं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एग्री, जाहिर सी बात है, गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बट वो सेम स्पीड पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी रुक गई, रेस्ट हो गया, स्पीड 0। यहाँ पर क्या होगा? डिसेलरेशन। यहाँ पर क्या होगा? डिसेलरेशन। इसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है बट ग्रेडियंट नेगेटिव है, दैट मींस स्पीड जब नेगेटिव होती है, क्या मतलब होता है? जब स्पीड नेगेटिव होगी, उल्टी बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, डिसेलरेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वापस रिटर्न जर्नी, वापस जा रहा है, वापस जा रहा, ठीक है, रिटर्न जर्नी। इसी तरीके से याद रखें इसको, बिकॉज सवालों में यही होता है। साइकिल भाई साहब जा रहे होते हैं लाइब्रेरी, सिनेमा में रुकना होता है, सिनेमा में रुकते हैं, रेस्ट हो जाता है, घर जाते हैं भाई साहब लाइब्रेरी, फिर घर याद आता है, अम्मी बुलाते हैं, ठीक है। तो जब घर आने वाली जर्नी होती है ना, ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है भाई, अम्मी पहुंच जाती है लाइब्रेरी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके दो ग्राफ्स और होते हैं, उसको सिर्फ बना लें, डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि पास्ट पेपर्स में बहुत कम आता है, बहुत कम। ये अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो ये है इंक्रीजिंग स्पीड, ये है इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। और इसी तरह का है, ये है आपका डिक्रीजिंग। ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा नहीं आते बट इनको याद कर, कभी कभार आते हैं तो बताना पड़ता है कि मतलब क्या है। डिक्रीजिंग स्पीड को याद करना है बेटा। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ आता है स्पीड टाइम, बिकॉज यहाँ तो डिस्टेंस ऑलरेडी, यहाँ से वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ना, एरिया हम निकालते हैं डिस्टेंस के लिए, और इस ग्राफ में तो ये है खुद डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस तो हमें वाई एक्सिस से मिल जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं एरिया की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया का कुछ लेना देना नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया का कुछ लेना देना नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं आपके लिए, जिसमें मैंने लास्ट में तीनों एक साथ ही बना दिए, और ये दो हैं जो याद कर लें, ठीक है, खबर है, साथ कॉपी के साथ कर। अब हम चल लेते हैं स्पीड टाइम से पहले दो तीन सवाल, ठीक है। चले भाई, इस सवाल को देखो, क्वेश्चन 3 नजर आ रहे हैं। The figure shows the distance time graph of a car. Find the duration during which the car is not moving. कितना ड्यूरेशन है? 1.5 से 2. ये रहा 1.5, ये रहा 1.5, और ये रहा बीच में कितने यूनिट हुए? 1, और ये 1 रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? टाइम, टाइम इन आवर, 1 आवर, 1 घंटे के लिए गाड़ी रेस्ट, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अलग से लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं बताता हूँ आप बच्चे क्या गलती करेंगे। वो बच्चे बोलेंगे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द फर्स्ट 2 आवर्स जर्नी, बच्चे बोलेंगे अच्छा एक काम कर, देखो तो जरा 2 घंटे में 1 घंटा वो काउंट नहीं करेगा, वो बोलेंगे अच्छा ट्रैवल कितना किया? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ गया 60। फिर बच्चे बोलेंगे अच्छा कितने घंटे में? 1.5 आवर्स में। 60 असली बात है, झूठ थोड़ी है, सही बात है कि 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर किया है, तो बच्चे लिख देंगे 1.5। ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा जी, जितना लगा है, बेशक वो रुका है बीच। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो इसी तरह थियोरेटिकल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। 2 घंटे पूछा है ना उसने, पूछा है कितने का है? 2 आवर। योर आंसर इज 60/2, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो हर घंटे अगर 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर। असली में ये उसने किया नहीं है, असली में क्या किया है? गाड़ी तेज चलाकर 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चला के आधा घंटा बैठ। एवरेज स्पीड इज नॉट द रियल थिंग, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल वैल्यू। दैट इज व्हाई आप उसमें ये चीज और नहीं करते कि भाई साहब बैठे रहे, गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, इट डज नॉट मैटर। जितने टाइम का पूछा है टाइम उतना ही इस्तेमाल होगा, उतने टाइम में जितना भी ट्रैवल हुआ होगा, चाहे वो बैठ कर हो, रेस्ट के हो, स्पिन हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू, ठीक है, वो सब कंसीडर किया जाए। 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। वही बात है कि होल जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 120, अपॉन टाइम कितना लगाया भाई ने? 3.5। बेशक बीच में 1 घंटा जाया किया है, वो इट डज नॉट। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज टेल यू कि कंटिन्यूएशन में कितना चला। क्या आंसर आ रहा है इसका? 4.85 किलोमीटर पर। अब इस बात का मतलब है कि हर घंटे उसको कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तब जाके 3.5 घंटे में वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कंटिन्यूएशन, ठीक है। लेकिन इस अगर इस थ्योरेटिकल जो बात मैं कर रहा हूँ, इसमें उसको रेस्ट का टाइम नहीं, क्योंकि ये क्या असम्पशन है कि पूरे 3.5 घंटे के लिए स्पीड यही थी। ये असम्पशन पूरे 3.5 घंटे तक स्पीड क्या थी? 34.2 है। ये तो पॉसिबल है, तो आई थिंक बुलेट रेंज में पॉसिबल, बिल्कुल ही कांस्टेंट चलती है, ठीक है। सो अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस भी देखें, जो एक्चुअल हुआ है, वो हुआ क्या है कि पहले वो किसी और स्पीड पे था, फिर रेस्ट किया, फिर किसी और स्पीड पे। अच्छा, अगर एक सवाल L1 है और ये
L2 है, स्पीड ज्यादा L1 की है या L2? समझ आ रही मेरी बात? अभी तक उसने हमसे ओरिजिनल स्पीड नहीं मांगी, स्पीड एक्चुअल में कितनी थी वो हमें पता ही नहीं, अभी तक एक्चुअल स्पीड हमने तो मांगी ही नहीं। अब अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार, सवाल मैं बना, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार एट 1 आवर, जब 1 घंटा गुजर गया तो उसकी स्पीड क्या थी? क्या करेंगे भाई? ग्रेडियंट निकालेंगे। आप भी ठीक कह रही हैं, सुनो, बट बेहतर आंसर यही होना चाहिए कि ग्रेडियंट निकालें। Distance over time. डिस्टेंस ओवर टाइम विल गिव यू एवरेज स्पीड। यहाँ पे तो चलो, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इस मार्क पे चाहिए तो चाहे तो यही वाला पॉइंट यूज कर लें, y2 माइनस y1 लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया y2 माइनस y1 40 माइनस 0, ठीक है, और ये हो गया 2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0, 40 अपॉन 1 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से मैंने सवाल का सेकंड पार्ट बनाया, सवाल का सेकंड पार्ट, ये पार्ट 1 था 1 आवर, सेकंड पार्ट बनाया एट 1.5 आवर। आप बताएं क्या आंसर आ? जी भाई 40 आएगा। ऑब्वियस बात है, अभी तो हमने पढ़ा है कि ग्रेडियंट इस पूरी लाइन का मैं कहीं भी लूंगा तो क्या आएगा? कहीं भी लूंगा तो सही आएगा मेरी बात। तो अगला सवाल आप, स्पीड ऑफ द कार एट 3.5 निकाल के दिखा। सवाल जानबूझ के इसलिए पूछा था कि याद, अभी मैंने बोला द बेटर टेक्निकल आंसर है कि आप ग्रेडियंट निकालें। अगर लाइन ऐसी है जो ओरिजिन पे स्टार्ट हो रही है तब तो सुबह आपकी बात हमेशा ठीक होगी, हमेशा आंसर ठीक है। बट इफ द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस, फॉर एग्जांपल L2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, की स्टार्टिंग पोजीशन 0 है ही नहीं, बता रही मेरी बात, तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना जरूरी है। अब ये हो जाएगा 120 माइनस 60 y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3.5 minus 2 divided by 3.5 minus 2.5, 60 upon 1, स्पीड है 60 किलोमीटर। हो जा रही है? तो इट इज बेटर कि आप ग्रेडियंट निकालें, ठीक है, बिकॉज ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे, जो आप डायरेक्ट करने का तरीका 60 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल ओनली वर्क इफ द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रही तो फिर वो आपकी गलती हो जाएगी। आई होप ये ग्राफ आप लोगों ने बनाया हो अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखें, सवाल पढ़ के क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ रफली बना सकते हैं? प्लीज दिखा दें मुझे सवाल पढ़ के। मेरे को भी कि हर टॉपिक में 3-4 चीज ऐसी क्यों थी जिसका आपको पता ही नहीं होता, कोर्स खत्म हो गया और नहीं करवाया। कौन सा स्कूल में यूं तो अच्छा स्कूल, अच्छा सिस्टम है, बड़ा एब्सेंट तो नहीं थी, उसमें कौन पढ़ा? काश खान, मेरे साथ ही करवाया, आपको पता नहीं चला हो। 10 मार्क का ग्रेड आएगी, 10 मार्क का हम लोग पढ़ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 5 सेट आउट एट 9 फॉर अ डेस्टिनेशन 40 किलोमीटर अवे। 9 बजे निकला है और उसको ट्रैवल करने 40 किलोमीटर, ठीक है। He cycled at a constant speed of 15 किलोमीटर पर आवर until 10:30, तो 1.5 घंटे तक भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले। सो कांस्टेंट स्पीड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको याद होना कि वो किस तरह का होता है, ठीक है। किस तरह की लाइन होती है भाई? दो के स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ। अभी तो उनमें से किसी एक की बात हो रही है ना, मैंने जो यहाँ पर बनाई थी ये 3, तो हमेशा हर दफा 3 थोड़ी बनाई, जाके रुक गए फिर जहाँ जाएंगे, हर दफा थोड़ी होगा। जिस तरह की जर्नी डिस्क्राइब की होगी ग्राफ तो उस तरीके का बनेगा, हर दफा थोड़ी अच्छा चले रुक गए चलो भाई पहुंच ही नहीं पाएंगे कहीं कभी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पहले आप देखो कि वो बात किस चीज की कर रहा है उसने। मैंने यहाँ तक रीड किया तो यहाँ तक उसने रेस्ट की बात ही नहीं किया, उसने सिर्फ बात की है कांस्टेंट स्पीड की 1.5 घंटे तक। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, मैंने 10 बजा दिया, यहाँ मैंने 11 बजा दिया, यहाँ मैंने 12 बजा दिया। आई होप काफी हो, ठीक है, ले सकते हैं, मैंने तो वैसे भी लिया, आधे आधे घंटे भी ले सकते, ठीक है। तो यहाँ तो भाई साहब ने स्टार्ट किया 9 बजे स्टार्ट किया, तो 9 बजे तो स्पीड 0 होगी ना, स्टार्ट ऑरेंज स्टार्ट ही हुई अभी गाड़ी। रेस्ट के बाद 10:30 तक, अब यहाँ 40 किलोमीटर जाना, तो 10, 20, 40 क्या डिस्टेंस टाइम। अब मुझे एक बात बताएं, अगर 1.5 घंटे तक वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया तो ट्रैवल कितना किया होगा? जी भाई कितना ट्रैवल किया होगा? मतलब मैं यहाँ पे जो लाइन बनाऊं किस तरफ बनाऊं, कहाँ तक बनाऊं, मुझे पता ही नहीं है। उसी वक्त पता होगा ना जब मुझे पता चलेगा कि 1.5 घंटे में भाई साहब ने ट्रैवल कितना किया है। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड है 15, टाइम है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा लगाया भाई ने। आंसर क्या आ गया भाई? 22.5। ऐसा ही चेक कर ले प्लीज, किलोमीटर सही है। सो सही। तो अब ये 10:30 ये आ गया 30 और ये 20 और थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाएंगे आप, ठीक है। ओरिजिन से भी कर ले प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंशन कर देंगे फिर 9 बजे मेंशन, यहाँ 9 मेंशन है भाई। देन ही रेस्टेड फॉर हाफ एन आवर, आ गया भाई, खुश हो जाओ, रेस्ट हो गया, आधे घंटे के लिए रेस्ट किया। अब कैसे बनाऊं लाइन, कैसे बनाऊं? नाम याद कर लो, हॉरिजॉन्टल। अभी के मोबाइल साथ में जाना, कैम्ब्रिज में पेपर साथ रखना, वीडियो बनाना। क्वेश्चन 9 पार्ट 2 ज्यादा बना दिया मैंने 1 घंटे का। 10:30 से 11:30 ये भाई साहब ने रेस्ट कर लिया। क्या कह रहे हैं? बिफोर कंप्लीटिंग हिज जर्नी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। अब अच्छा सवाल है, अब उसने जर्नी कंप्लीट करनी है, स्पीड चला रहे 20 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में कंप्लीट होगी भाई? मुझे क्या पता। वेरी गुड, हमें ये पता है कि टोटल ट्रैवल कितना करना है, 40, और 11 बजे तक भाई साहब 22.5 किलोमीटर चला चुके हैं, पीछे रह गए 17.5 तो देखो किलोमीटर। यार, क्या देखो भाई? 17.5 किलोमीटर रह गए, ठीक है, 17.5 किलोमीटर रह गए और स्पीड पता है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 17.5 अपॉन स्पीड इज व्हाट? 20। क्या आंसर है? 0.875। अब ये क्या है?
आवर्स, सिंस हम 1 घंटे के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं तो इसको मिनट्स में चेंज करना। सो 0.875 मल्टीप्लाइड बाय, क्या आंसर आ रहा है? 0.875, 52.5। क्योंकि अब हम तो आधा आधा घंटा चल रहा है, 1.5 घंटा एग्जैक्ट मार्किंग है। अब हमारे पास 0.875 एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब हम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा घंटा हो जाएगा। हल्का सा पीछे अंदाजे से कर लें, ये है एग्जैक्ट 12 हो गया, ये हल्का सा पीछे 40, और यहाँ पे 40 का मार्क हो जाएगा। 0.875, 52.5 तो लिया मैंने। 12 तो ये वाली डॉटेड लाइन 12 है ना, ये डॉटेड लाइन 12 है, तो हल्का सा मैंने पीछे एंड कर दिया, लेकिन वर्टिकल लेवल शुड बी व्हाट? वर्टिकल लेवल मस्ट बी 40। क्लियर है भाई? शाइमा, जैन, समझ आ गया? पार्ट 2 देखें। Hence find the time at which the cyclist reached his destination, giving your answer correct to the nearest। तो आप कितने मिनट निकाला था आपने? 52.5 मिनट, और ये 11 बजे के बाद है, इसका मतलब 11:52.5 मिनट। ये हमें देना है नेरेस्ट मिनट क्या हो गया? 52.5, 11:53 क्या नेरेस्ट मिनट। अगर आगे ये ना बताया ना कितने डेसिमल पोजीशन, बट सिर्फ यूनिट मेंशन, इसका मतलब होल नंबर की बात होगी। आप ये कह रहे हो, ये समझ में आ गया कि 52.5 मिनट निकाला हुआ है पहले से। वो अब 52.5 मिनट शुरू कब से हुए थे? 11 बजे से। 11:52.5 मिनट को उसने बोला है नियरेस्ट मिनट बताओ, करीब का मिनट पूरा बताओ, होल नंबर बताओ। 52.5 का पूरा मिनट पूरा वो करीब है 53, ठीक है। जितना अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अभी पढ़ा है ना, 2 सवाल समझे, 80 to 90% सारे केस आज से करो, कोई भी सवाल उठाएंगे इसमें 50% वो केसेस रह गए जिसमें अननोन वेरिएबल आ जाते हैं, T2 T1 आता है, ठीक है, वो रहेगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे हो गए। स्पीड टाइम ग्राफ थोड़ा इससे ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए इसके सवाल भी ज्यादा ही स्पीड टाइम, तो हम लोग स्पीड टाइम पे शिफ्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू स्पीड। अब अगेन वो बातें जहन में याद रखनी पड़ेंगी आपको वापस। जब हम स्पीड टाइम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका भी ग्रेडियंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब वो सारी पुरानी बातें याद रख। स्पीड इन मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड आ गया, पहला ग्राफ आ गया यू। अब अगर मैं इसका ग्रेडियंट बोलूं क्या हो? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y2 माइनस y1, y एक्सिस की वैल्यू है, y एक्सिस पे स्पीड है, x2 माइनस x1 इज अ वैल्यू ऑफ x एक्सिस पे टाइम है। स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड अपॉन टाइम इज नॉट डिस्टेंस भाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस। स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। गुड, कैसे पता? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v और u आपस में स्पीड है, दो स्पीड आपस में माइनस होने के बाद स्पीड ही रहेगी ना। मैं बोलूं 5 सेब थे, मैंने 3 सेब खा लिए, पीछे क्या बचा? 2 सेब ही बचा। तो लाइक वाइज अगर दो वैल्यूज में स्पीड की माइनस करूंगा तो जो पीछे बचेगा वो स्पीड ही बचेगी। स्पीड अपॉन टाइम इज कॉल्ड व्हाट? सो स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट की जब भी बात होगी तो जहन कहां पे जाएगा? एक्सेलरेशन। और जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो बात कहां पे जाएगी? ग्रेडियंट। जहन कहां पे जाना चाहिए? ग्रेडियंट। मोस्ट अभी है 20 मिनट, मैं भी नहीं सो पाया, सोना था तो लेट है, ऑफ है, मुझे पता नहीं था। मैंने बोला आपकी वो है ठंडे में कुछ हुआ, शायद नहीं आएंगे आप, मैंने टाइम पे आ गया, लेट हो गया, मैंने छुट्टी किया। मैं इसको बोलने वाला था वापस जाओ, मैं शुरू के 10 सेकंड तो मैं उठा ही नहीं, हाँ तो था ही मुझे, मैं उठ के आ चुका था, लेकिन आप तो लेट हो तो मैंने चलो भाई सोना चलता है, रात आज रात भी जागना है, आज रात भी जागना है, जाओगे आज भी जाओ, बता मत देना, पक्का नहीं अभी चले। सो पहला जो टाइप ग्राफ बनाया है, इसमें जो लाइन बनाई है, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, लेकिन स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या नहीं? स्पीड इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीजिंग स्पीड है, दिस इज व्हाट, ये इंक्रीजिंग स्पीड। हाँ, हर सेकंड में सेम ट्रेवल कर रही है, मतलब है, मैं बताता हूँ। अगर कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड है, इस बात का मतलब होता है कि हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सही है। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस बात का मतलब होता है हर सेकंड में सेम स्पीड इंक्रीज है, मतलब, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों केसेस में इंक्रीज ही हो रहा होता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है हर सेकंड में 5 मीटर, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल हो जाएंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है पहले सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे सेकंड में स्पीड हो जाएगी 10, 5 ऐड हो जाएगा। तीसरे सेकंड में स्पीड हो जाएगी 15, 5 ऐड हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर कौन स्पीड इस तरह इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीजिंग स्पीड विद कांस्टेंट रेट, इस बात का मतलब कांस्टेंट रेट, इस बात का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मिलता जुलता ग्राफ बना सकते। अगर मैं बोलूं इस पार्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना, मतलब ये मूवमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन कर, किस टाइप का ग्राफ, ये रट्टा मार लीजिएगा, नहीं हाथ हो जाएगा अगर नहीं। अगर यही मूवमेंट मैं बोलूं, लेट्स से ये टाइम टी है, ये टाइम टी है मीटर और ये टाइम सेकंड, तो ये मैं यहाँ पर अब यहाँ तक कैसी लाइन बनाऊं? चलो ये भाई कैसी ग्राफ, कैसा लाइन बनाऊंगा? जो मूवमेंट ये हो रही है ना, क्या मूवमेंट है? इंक्रीजिंग स्पीड विद कांस्टेंट रेट। ये मुझे यही मूवमेंट, करेक्ट, वेरी गुड, मैंने भी आपको इंक्रीजिंग स्पीड, ये इंक्रीजिंग स्पीड बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो अगर इसको आप एक्सप्लेन करने जाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, करो आप मुझे बताओ, नहीं तो क्लास टकल देखो। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ आपका इंक्रीजिंग स्पीड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या होगा यहाँ पर?
क्या पता चल रहा है, क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी, बिकॉज ग्रेडियंट, ठीक है। और लॉजिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो। अब इसी का अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे साथ साथ बना के दिखाएं कन्वर्जन टू डिस्टेंस टाइम, कन्वर्जन टू डिस्टेंस टाइम, साथ साथ मैं आपको ये भी, ये सवाल आता है, इसी को कन्वर्ट करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब यही मूवमेंट, कांस्टेंट स्पीड की मूवमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हाउ विल इट लुक, जी कौन बताएगा, जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये टाइम टी है, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्टिकल लेवल कितना जाना है, हॉरिजॉन्टल कितना जाना है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कह रही है, ठीक है, नहीं कर सकते, रफली बस फाइनल पॉइंट देखना होगा कि अगर ये यहाँ पर 15 सेकंड है, यहाँ पर भी खत्म कहाँ पर हो रहा है, और अगर 15 सेकंड में उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है या 50 मीटर ट्रेवल कर लिया है, या 50 मीटर हो, फाइनल एंड्स करेक्टली दिखाने होंगे, किस तरह कर जा रहे हैं, किस तरह नहीं, वो सिर्फ एक आइडिया, एक्यूरेट नहीं है। थर्ड, स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम कर दें, स्पीड हो जाती जीरो, क्या मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्या मूवमेंट शो कर रहा है भाई, टाइम बढ़ रहा वेरी है, गुड, स्पीड ही जीरो है, टाइम चली जा रहा है आगे राइट की तरफ, टाइम इज मूविंग ऑन बट द स्पीड इज व्हाट, जीरो, दैट मींस रेस्ट है। यही चीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन अगर पूछो, इसी बात को शो करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो कैसे शो करेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वेरी गुड, डिपेंड करेगा कि किस डिस्टेंस पे वो पूछ रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा किस डिस्टेंस से, ठीक है। ये तो मैं अलग अलग तोड़ के बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक सवाल आ गया, मैं करा ही देता हूँ, ये ठीक है, ये है स्पीड टाइम, इसको वो कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम, ये है लेट्स से 10, ये है 20, ये है, और चले प्रॉपर सवाल ही करना, ये स्पीड मैक्सिमम वही भी है 20 मीटर पर सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है भाई। सो अब हम इसे करेंगे भाई, पहली लाइन L1 है, व्हाट इज दिस, दिस इज शोइंग constant acceleration, that means increasing speed, ठीक है। हम देखेंगे कि इसमें उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मैं बता देता हूँ अंदाजा से भी, हम मैंने आपको बताएंगे इसका डिस्टेंस होगा 100 मीटर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, समझ वो आ रहा है, पहले तो वो 100 मीटर, तो 10 सेकंड में भाई ने ट्रैवल किया, लेट्स से 100 मीटर ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ग्राफ पहुंचना चाहिए, लेकिन किस तरीके से पहुंचेगा, इंक्रीजिंग स्पीड इज ड्रॉन विद अ कर्व, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। इसके बाद स्पीड हो गई कांस्टेंट, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस पहले चेक करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगले 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में क्या किया भाई, अगले 10 सेकंड में ये 10 है, 10 into 2 200 में चलेगा ये आगे, तो अब यहाँ तक पहुंचने, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसके लिए पता होना चाहिए मूवमेंट कैसी हुई, कांस्टेंट स्पीड हुई, तो हदूकें मार, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ आ रही है। उसके बाद देखिए 20 से 30 क्या हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है रेस्ट, 20 से 30 क्या हो रहा है रेस्ट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट हम शो करते हैं हॉरिजॉन्टल, स्पीड टाइम ग्राफ ये तो बनी, ये जो लाइन है, ये लाइन फिर नीचे आता है, मुझे नीचे बनाने के लिए इतना पॉइंट यहाँ से कहीं तो लाना पड़ेगा नीचे, वो तो ड्रॉप हो गया ना, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब है ड्रॉप, सडनली ब्रेक लग, इसका क्या मतलब है, तभी तो रेस्ट जीरो पे चली गई है, रेस्ट बोला है ना, तभी तो देखे ना, यहाँ से ड्रॉप हुआ, इंस्टेंटेनियस ड्रॉप होके स्पीड जीरो हो गई, ये ब्रेक लगा दी हो, जैसे एबीएस ब्रेक लगाई, खतरनाक, फौरन रुक गई, बोलो एरिया था नहीं, वो बता रहा हूँ अभी, कैम्ब्रिज वाले आदमी को तो पेपर बनाया A2 की M1 में, एनीवेज, ठीक है। तो हमारे ग्राफ्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, ये अगर डिक्रीज ग्रेडियंट डाउनवर्ड्स हो तो ये हो जाएगी डिसेलरेशन, ये इसका ग्रेडियंट क्या हो गया है, नेगेटिव, इसमें जो स्पीड है आपकी वो डिक्रीज करेगी, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, तो आप क्या सोचो, स्पीड टाइम डाउनवर्ड्स रहेगी ना, एज टाइम इज इंक्रीजिंग स्पीड इज डिक्रीजिंग, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आउटवर्ड कर्व बने, ये बहुत हो गया, 6:30 बजे मेरी दूसरी चाय भी, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिंदगी सुकून में चल रही है। इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इसकी कन्वर्जन बनाएंगे तो वो इस तरह, ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये जरा याद में भी लॉजिक है, मैं भी आज सोने से पहले इन सबको एक दफा गो थ्रू करिएगा लाजमी, वरना ये बहुत सारे भूल है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद होगी जाए, ठीक है। तो चल अब अच्छा ये मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, ऑलवेज एरिया अंडर द टाइम ग्राफ, ऑलवेज फाइंड एरिया, 2-3 सवाल क्या चाय ला के दोगे मुझे, चाय ला के, चलो भाई, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, ऑलवेज फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, इज दैट ओके, ये बात हम सवाल के थ्रू ही पढ़ लें, क्वेश्चन पे जरा गौर करें, आपने आज क्या है स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, find the acceleration in the first 2 seconds, क्या करें, ग्रेडियंट निकालें, गुड, वेरी गुड, आप भी ठीक, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वो भी उसी दिन निकला, ठीक है। सो फर्स्ट 2 सेकंड्स है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10, इसका y2 - y1 हो गया 10 - 0, हाँ तभी तो 10 - 0 कह रहा हूँ, 10 - 0, ये हो गया 2 - 0, ठीक है। सो एक्सेलरेशन हो गई आपकी ग्रेडियंट 10 - 0 दैट इज 5 मीटर पर स्क्वायर, इसका गौर करिएगा सेकंड स्क्वायर लगा हुआ, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो, ध्यान में पहला पार्ट हो गया, given that the distance traveled is given by the area under the speed time graph, find the average speed during the whole journey,
एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है 6 सेकंड, बट आपके पास टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कैसे? एरिया से। एरिया निकालने के दो तरीके, एक तरीका ये है जो शेप आपको नजर आ रहा है उस पर चेक करें, अगर डायरेक्ट कोई शेप का फॉर्मूला लग रहा है ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम, ये और ये जो साइड है ये क्या है? पैरेलल साइड, ठीक है। एंड हाइट जो डॉटेड लाइन पर, ठीक है। बट इट्स बेटर कि आप तोड़ दें, एक शेप तोड़ दें, ये अल्टरनेट तरीका है, सेकंड मेथड है। ये हो गया ट्राइंगल 1, ये हो गया रेक्टेंगल 1 और ये हो गया ट्राइंगल 2। टोटल डिस्टेंस के लिए इन तीनों के एरियाज को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। 1/2 into 2 into 10 बेस इनटू हाइट के हिसाब से ये आ गया 10 मीटर। C2 आ जाएगा आपका, ये बेस है 1 5 से 6 तक, 1/2 into 1 10, ये आ गया 5 मीटर। और R1 आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5 से 2 3 3 into 10 टोटल हो गया। तो ऐड किया 45 मीटर, 45/6 ये भी एवरेज क्लियर है ना जी भाई? शायद क्लियर है। इसके पास पेपर्स के सवाल इतने इजी नहीं होते, कुछ इजी भी होते हैं बट जो टेढ़े आते हैं फिर वो थोड़ी सी अलजेब्रा इन्वॉल्व। तो पास्ट पेपर कल आप लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री लाइएगा, कल अपनी क्वेरीज लाइएगा, ठीक है? कल दोनों की क्वेरीज लाइएगा, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा यहीं पर। अब कॉपी पे अरे होमवर्क ले लें। बुक 3 एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन 2, बुक 3 एक्सरसाइज 7C सॉफ्ट कॉपी भेजी कि नहीं मैंने? सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा। बुक 3 साइज 7C क्वेश्चन 2 5 11 में करा दो 12, बाकी हम पास्ट पेपर ये 21